नमस्कार दोस्तों। दरअसल किसी सुबह आप उठो और न्यूज़पेपर खोलो तो आपके उस पेपर के पहले पन्ने पे यदि किसी लड़की का नग्न न्यूड तस्वीर आती है तो आपको देखकर कैसा लगेगा दोस्तों। हो सकता है उसमें से कोई आपकी बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की फूआ हो, किसी की मौसी हो। आपका दिल कचोट जाएगा, आपका आत्मा लगेगा कि मैं क्या करूं। यही हुआ था दोस्तों 2 मई 1992 को, जब अखबार नवज्योति किसी के घर में गई, किसी ने उस अखबार को खोल कर देखा तो उसके दिल भी इसी तरह सिहर उठा था दोस्तों। मैं भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के एक स्टोरी कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। हालांकि इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी दिल से, लेकिन मैं क्या करूं, बताने में मजबूरी है क्योंकि इस पे मूवी बन रही है दोस्तों। उसका ट्रेलर आज आया है। उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरी कहानी आपको बता दूं, क्योंकि कुछ भी 19-20 होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी सभी फिल्म में बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल क्या हुआ, 1991 1990 से एक सिलसिला क्या चल रहा था कि वहां पे एक गर्ल्स कॉलेज थी, सोफिया गर्ल्स कॉलेज एंड स्कूल वहां का। और 3 बंदे जो प्रमुख रूप से होते हैं, फारूक चिश्ती जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नरगिस चिश्ती, ज्वाइंट प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती। 3 जो मुख्य आरोपी जो थे, उनका क्या काम था, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे दोस्तों। इस पे मूवी बनाई जाए तो हो सकता है कंट्रोवर्सी और बड़े बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई हो, 36 का आंकड़ा फिर से शुरू हो, उस पर नहीं जाते, साइड कीजिए उसको। और वहां पे कुछ जो, जैसे आप चादर चढ़ाने जाइएगा तो जो वहां पे चढ़ाने में जो मदद करते हैं उनका भी कुछ लोगों का बता रहे हैं सहयोग था। हुआ क्या था दरअसल, मैं पूरी बात पे आता हूं। दरअसल सोफिया कॉलेज बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज हुआ करता था, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड थे, ठीक है। वहां पे किसी तरह से फारूक चिश्ती और ये कौन चिश्ती था, फारूक, अनवर चिश्ती और नरगिस चिश्ती, तीनों ने किसी लड़की को बहला फुसला कर किसी तरह से एक फार्म हाउस पे लेके जाते हैं और इन लोग सेक्स करते हैं। आप मतलब कि इस तरह से कि वो मानी हुई है, वो अगेंस्ट में नहीं है, इस तरह से उसके साथ सेक्स करते हैं और फोटो निकाल लेते हैं दोस्त। फोटो निकाल लेने के बाद क्या होता है, दरअसल फोटो निकाल कर निगेटिव, जैसे पहले क्या था कि पहले तो मोबाइल फोटो नहीं था इस लेवल पे, उस तरह से आधुनिक जमाना तो था नहीं, तो पहले कैमरा लेकर लोग चला करते थे। उस कैमरे से फोटो निकाल कर निगेटिव होता था, आपको बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो हम लोग स्टूडियो में जाकर देते थे, वहाँ वो नेगेटिव पॉजिटिव करके निकाल कर देता था फोटो। तो हुआ क्या कि फोटो निकाल कर ये बंदा, ये तीनों, उस लड़की को जिसको बहला फुसला कर रखा था उसको वो करने लगा, क्या बोलते हैं, फिरौती मांगने लगा, या क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकमेल करने लगा। जी हाँ, ब्लैकमेल करने के बाद उसको बोला क्या, ब्लैकमेल में सब कुछ लोग पैसे मांगते हैं, कुछ लोग कुछ मांगते हैं, पर इन्होंने क्या मांगे कि आप जो हो अपनी दोस्त को हमारे फार्म हाउस पर लेकर आओ। अब लड़की नहीं तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे घर वालों को, पूरे शहर को मैं ये दिखा दूंगा। ऐसे करके वो बंदी अपनी दोस्त को भेज दी, वो गई, फिर उसके साथ भी यही किया गया। मजबूरन क्या करे तो करे क्या, ये ना बताइए, बोले तो बोले क्या, किसको बोले, ये हाल दिल किसको दिखाए, ये ना बताइए, इतना खराब परिस्थिति से। तो वो गई, फिर उसके साथ भी यही किया गया। फिर उसको फोटो सर्कुलेट करने का धमकी देकर उसको भी बोला गया कि आप अपने दोस्त को लेकर आओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह कहानी चलती गई और इस तरह से कहा गया कि आंकड़ा जो है 100 से 200, 200 से 250, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है किसी को पता नहीं अभी तक दोस्तों। 200-250 नंबर जो मैं आपको बताया, ये सिर्फ आंकड़ों पे है और इससे ज्यादा कहा जा रहा है। क्या हुआ क्या था दरअसल, ये बढ़ते कैसे गया संख्या, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दरअसल संख्या में बढ़ोतरी हुई इस तरह से, जैसे फोटो निकालना है तो स्टूडियो जाना पड़ा तो वहाँ पे नेगेटिव फोटो रख लिया स्टूडियो वाला, वो अपना निकाल कर
फिर ब्लैकमेल वो करने लगा। इसी तरह ये सर्कुलेट होते गया। भाई जो स्टूडियो आपका दोस्त का था, हालांकि जो भी है फारूक चिश्ती सबका दोस्त का था, पर जो वहाँ वर्कर हैं वो तो दोस्त वाले विश्वासी नहीं हैं, और वो क्या किए, वो खुद ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोटो सर्कुलेट कहीं और हुआ, जिसको मौका मिला, जहाँ मौका मिला वहाँ से वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया दोस्तों। इस लेवल के जिस तरह से नहीं होता है, मतलब जिस भरोसे टाइप में करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं जिसके पास फ़ोटो गया वो सोच रहा, फ़ोन करके बुला ले रहा है, सॉरी जिस भरोसे, यदि गलत वर्ड होगा तो उसको सॉरी बोलते हैं, वो चाह रहा है कि हम किसी तरह इन लड़कियों के साथ सेक्स करें, किसी तरह इनको बुला ले अपने पास। ये घटना यही नहीं रुकी, ये ड्राइवर तक चला गया। उनका ड्राइवर है, ड्राइवर भी ब्लैकमेल कर रहा है। इसी तरह 200-250 का आंकड़ा पार हो गया। ये कहानी जब बढ़ती रहेगी तो न्यूज अखबार में कैसे, अखबार में छापने के लिए उसके जो मेन एडिटर थे या जो भी फोटोग्राफर जो भी थे, उन्होंने इसका पता, उनके पास पहुंचा फ़ोटो, तो उन्होंने क्या किया कि भाई पुलिस कुछ एक्शन ले नहीं रही। पुलिस एक्शन नहीं लेने के कारण उन लोग का कहना ये था कि यदि हम ये बात एक्शन हम लेते हैं या कुछ काम करते हैं तो हो सकता है कम्युनल राइट्स फैल जाए। हिंदू मुसलमान के जहाँ तक कहा जा रहा था कि हिंदू लड़कियों का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा शोषण हुआ है हिंदू लड़कियों का, तो कम्युनल राइट्स फैल जाएगा, इसलिए हम लोग उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। इस बताइए, ये कोई तर्क में तर्क हुआ। दूसरा चीज़ कहना था कि इसका जांच पड़ताल करेंगे तब न धीरे धीरे होगा। बहुत तरीके बहानेबाजी, कुछ पता नहीं, पॉलिटिक्स का भी हाथ था। और जो वहाँ पे बड़े बड़े यूथ पब्लिक क्या बोलते हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के कारण कुछ तो बड़ा नेता नापाड़ी से पहचान था ही, तो इतना जल्दी कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये खबर जब न्यूज़पेपर में आई तो एक बैठ तहलका मच गया पूरा प्रदेश में, अजमेर में। और ये क्या हुआ भाई, ये क्या ही कहा है। उसके बाद ये जब धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगा तो आग चिंगारी की तरह एकदम फैलते चला गया, पूरे देश में ये बात पता चला। अब क्या, अब तो सरकार फंस गई, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फिर जांच कमेटी बैठाई गई। 30 लड़कियों, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 6 लड़कियों, और हुआ क्या कि 6 लड़कियों बारी बारी से सुसाइड करते चली गई दोस्तों, और सब एक ही कॉलेज की, सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज। आदमी को, और यार ये क्या हो रहा है, एक ही स्कूल से 6 लड़कियां सुसाइड करें, कुछ तो बात होगा। एक समय नहीं, कुछ आज तो, कुछ 4 दिन बाद, कुछ 10 दिन बाद, कुछ 7 दिन बाद, कुछ तो गड़बड़ होगा, दया पता करो। तो पता कराया गया, न्यूज़पेपर वाला छाप दिया। तो हुआ क्या कि बहुत सारी लड़कियों लोग सुसाइड इसलिए कर रहे थे। देखिए सर, मेंटली हरासमेंट इज मोर देन द फिजिकल हरासमेंट। आप किसी को मेंटली मार दोगे तो फिजिकल मारने की ज़रूरत ही नहीं है। वही किया गया उनके साथ। उनको हर दिन कोई ना कोई हवसी लोग बुला रहा है, कोई ड्राइवर बुला रहा है, तो कोई स्टूडियो वाला बुला रहा है, चाहे फारूक चिश्ती बुला रहा है, चाहे कोई ना कोई किसी न किसी बहाने करके बुला ही रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। ये बताइए, तो कोई मेंटली, और ये भी धमकी दे रहा है कि जब नहीं आओगे तो तुमको परिवार को बोल देंगे, तुम्हारी इज्जत का बखेड़ा उखाड़ देंगे, तुम्हारा पूरा शहर में बदनामी फैला देंगे। इस तरह के धमकियां दिया जा रहा था। तो मेंटली हरास होता कि नहीं दोस्तों, आप ये बताइए। हम लोग बेरोजगार होते हुए कोई बोलता है तब मेंटली हरास हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो तो खैर इज्जत की सवाल होती है दोस्तों। उसके बाद आप सुनिए, 6 लोग सुसाइड किए, न्यूज़पेपर में आ गया, सब कुछ हो गया, तो अब कार्रवाई किया जाए। 30 लड़कियों को शुरू में 30 लड़कियां अपना हिम्मत किसी भी तरह करके, किसी भी तरह से उखाड़, हिम्मत जोड़कर वो आई पुलिस के सामने, वो बोली कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये कहानी आगे बढ़ती तब तक उनके घरों में फ़ोन जाने लगे बड़े बड़े लोगों को कि आपके सुरक्षित रहना है, जिंदगी जीना है, तो जो बयान दिए उसको बाइकआउट करो, उससे तुम पीछे हट जाओ। धमकी, दिस दैट, कि नहीं तो फोटो जो नहीं भी हुआ है, दिस दैट, बहुत सारे चीज़ जो लोग इस सब काम में माहिर होते तो आप जानते ही हैं क्या क्या धमकी दिया होगा। ये धमकी देने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि 30 में से 18 लोग अपना पैर पीछे कर लेते हैं, 12 लोग बचते हैं। 12 लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उन पे और भी ज़्यादा दबाव बनाया जाता है दोस्तों। इतना ज़्यादा दबाव बनाया जाता है कि उसमें से 10 लड़कियां फिर पीछे हट जाती हैं, बचती हैं सिर्फ 2 युवती, 2 लड़कियां। उनको गवाह बनाकर 18 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है दोस्त। 18 एक्यूज, जिसमें फारूक,
अनवर दिस दैट तो थे, उसमें जो चादर चढ़ाने में जो हेल्प करते हैं वो भी थे, और बहुत सारे लोग, ड्राइवर है, स्टूडियो वाला है, बहुत सारा 18 लोग को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1994 में क्या होता है, 2 साल बाद, नहीं सॉरी, एक मुकदमा चलता है, 1998 में सेशन कोर्ट से इनको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है दोस्तों। फारूक चिश्ती उसके पहले क्या करता है, सेशन कोर्ट में चलता ही रहता है कि अपना पागल होने का सबूत दे दे कि हम पागल हैं। बताइए, पूरा दिमाग का वही रचयिता वही पागल बोल रहा है कि हम पागल हैं। अब कोर्ट ये मान लेती है। उसके बाद क्या होता है, मैं 92 के बाद 2 साल के बाद 8 मार्च 1994 को क्या होता है मैं बताना भूल गया। पुरुषोत्तम जब 2 साल के जमानत पे बाहर आता है, 2 साल के जेल के जमानत पे जब बाहर आता है, तो कहता है, बहुत सारे अफवाह ये उड़ी कि वो सुसाइड कर लिया, कोई कहा कि नेपाल भाग गया, किसी ने कुछ कही, हालांकि इसका प्रमाण पुख्ता रूप से कुछ नहीं मिला। किसी ने बोला बांग्लादेश चला गया, पुरुषोत्तम जो इनका साथी था। इसी तरह जो 18 आरोपी थे उसमें से 3 लोग ऐसे हुए कि 3 लोग सुसाइड कर लिए। फारूक आपको पता ही है, मेंटली पागल घोषित कर लिया। कुछ लोग बाहर विदेश भाग गए, कुछ लोग यूएस से भाग गए, कुछ कहीं भाग गया। हालांकि सरकार ने बहुत सारी प्रयास की कि हम उनको पकड़ कर ले आए, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। तो क्या हुआ मैं उसके बाद बता देता हूँ। जब ये घटना हो गई उसके बाद दिल दहलाने वाली घटना इससे ज़्यादा खतरनाक थी। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ सर, उसके बाद जब ये हाई कोर्ट जाते हैं तो इनकी सज़ा 10 साल की कर दी जाती है। समझ रहे हो आप, उम्र कैद से 10 साल, क्या मजाक है भाई। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट जब मूव ऑन करते हैं तो इनकी सज़ा को बोला जाता है कि नहीं, उम्र कैद ही रखा जाए। बताइए, और जो एक आदमी को बलात्कार करे, एक आदमी को रेप करे तो सज़ा होती है उम्र कैद या अधिकतर। जो 250 लोगों के साथ ऐसा करे तो उसको उम्र कैद में उसको फांसी दे देना चाहिए तुरंत के तुरंत। ऐसा सिस्टम हमारा बनेगा तभी सुधरेगा। यही सिस्टम यदि होता तो हमारा निर्भया कांड ना होता दिल्ली का, और ऐसे कांड कितने रुक जाते मैं आपको बता नहीं सकता। हुआ यूँ कि जब उसके बाद अजमेर में अपनी बहुत सारे पिता लोग, किसी के भाई लोग लड़की का फ़ोटो लेकर दफ्तर में न्यूज़पेपर के रूम में जाते थे, कहीं मेरी बेटी का तो फ़ोटो ना है। शादी करने से लोग मना कर दे रहे थे कि भैया अजमेर में तो शादी ही नहीं करेंगे अपना बेटे का या किसी का। ये स्थिति हो गया था उस समय, स्थिति मैं बता रहा हूँ। यदि कोई शादी करता था तो पहले जाके जांच पड़ताल करता था कि कहीं जिस लड़की से मैं शादी हमारा घर में होने जा रहा है कहीं इसके फ़ोटो तो नहीं है। आप समझ सकते हो क्या स्थिति हुई थी अजमेर की ये। इसीलिए इसको भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल में चुना जाता, कहा जाता है। इससे बड़ा ना पहले कभी हुआ और ना अभी हुआ है अभी तक। ये घटना बहुत ही झकझोर देने वाली है। पता नहीं इसको फिल्म पे लाकर क्या मकसद है, क्यों इसको लाया जा रहा है, कितनों की रूह, कितनों की यादें। अभी भी दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले ही एक औरत को पेश किया गया। वो बोले कि भैया हम अब दादी नानी बन चुके हैं, अब हमको पेश करके क्या साबित करना चाहते हो। ये स्थिति है दोस्तों। अब फिल्म बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं, आई डोंट नो, व्हाटएवर। पर मेरी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को खूब फैलाएं, वायरल कर दें हम वीडियो को। यदि चलिए, आपको इसी तरह हम अच्छे न्यूज़ खबर ला के देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।